आइए आज हम लोग सीखते हैं कि हाइपरटेंशन के बाद क्या होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करें एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस? जब आर्टरी में प्लाक जम जाता है, मतलब ये हुआ कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोई कचरा बैठ गया तो ब्लड जो बह रहा था जिस आर्टरी से ब्लड बहना कम हो जाएगा। इसी चीज़ को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। हाइपरटेंशन इज अ मेन कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, compromising blood flow to major organ including the brain, head and kidneys। तो आज हम लोग सीखेंगे जब आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया है और हाइपरटेंशन है तो क्या क्या होगा। आइए जानते हैं। यहाँ पढ़ते हैं स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। रप्चर ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ए सेरिब्रल आर्टरी कैन काउज डेथ और सीरियस एंड परमानेंट डैमेज डिपेंडिंग ऑन साइज एंड लोकेशन ऑफ वेसल्स इन्वॉल्व। कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात फिर इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, मतलब हाई ब्लड प्रेशर कैन परमानेंटली डैमेज रेटिनल आर्टरी सप्लाई रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ विजन। मतलब हाइपरटेंशन के कारण अंधे हो सकते हैं, क्योंकि क्या होगा इसका रेटिनोपैथी हो जाएगा, रेटिना में यहाँ पर रप्चर हो जाएगा तो अंधा हो सकता है। देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या क्या हो सकता है। आगे चलते हैं, ये तो आँख की बात है। तो यहाँ पहले लेके चले ब्रेन, फिर आई, अब आते हैं हार्ट को क्या दिक्कत है। जब हाइपरटेंशन होगा तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ये बातें तीसरी बातें हैं। चौथी बात कि किडनी फेलियर हो सकता है। अब बताइए हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को ये 4 मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। पहली बात ब्रेन स्ट्रोक, दूसरी बात रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकता है, तीसरी बात हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, चौथी बात किडनी फेलियर हो सकता है। अब बताइए जितने वाइटल ऑर्गन, इसीलिए हाइपरटेंशन को मामूली नहीं समझना चाहिए। हाइपरटेंशन में सचेत रहना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए। धन्यवाद।